दोस्तों, भारत का इतिहास महान सेनानियों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचारधारा बन जाते हैं। ऐसे ही थे भगत सिंह। 23 साल की उम्र में फांसी पर झूलने वाला नौजवान जो आज भी लाखों युवाओं के दिलों में जिंदा है। लेकिन क्या हमने उन्हें केवल एक देशभक्त या बम फेंकने वाला शहीद बनाकर सीमित नहीं कर दिया है? प्रोफेसर चमन लाल का कहना है, भगत सिंह को केवल शहीद कह देना उनके वैचारिक संघर्ष को छोटा करना है। वे न सिर्फ आज़ादी के दीवाने थे, बल्कि मुक्ति के नए रास्ते, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, नास्तिकता और जन चेतना के पक्षधर थे। आज जब समाज पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहा है, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, तब भगत सिंह फिर से जरूरी हो जाते हैं। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह का बचपन और स्वतंत्रता की लहर, उनका जन्म 28 सितंबर 1907 लोयलपुर, अब पाकिस्तान के पंजाब में के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। जन्म के समय ही उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए। ये इत्तेफाक नहीं था, एक क्रांति का संकेत था। उनका परिवार एक पढ़ा लिखा, समाज सुधारक, राष्ट्रवादी और आर्य समाज से प्रभावित था। घर में दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तिलक, लाला लाजपत राय की पुस्तकें थीं जो भगत सिंह के व्यक्तित्व को आकार दे रही थीं। बाल्यकाल और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब जनरल डायर ने हजारों निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून डाला था। 12 वर्षीय भगत सिंह ने अखबार पढ़ा और अगले ही दिन बिना कुछ कहे अमृतसर पहुंच गए। वहां उन्होंने खून से सनी मिट्टी एक शीशी में भरी और अपने घर ले आए। यह मिट्टी नहीं, बलिदान है, मैं इसे पूजूंगा, भगत सिंह का यह कहना था। यह घटना उनके भीतर क्रांति की चिंगारी बन गई। लाहौर के डीएवी स्कूल और फिर नेशनल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। यह कॉलेज लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था, जहां क्रांतिकारी चेतना जाग रही थी। भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन जब गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह बेहद आहत हुए। उन्होंने लिखा, गांधी जी ने जज्बातों की आग को बुझा दिया है, मैं इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना चाहता हूँ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा जैसे युवा क्रांतिकारियों से मिले और HSRA नामक संगठन में शामिल हो गए। यह संगठन क्रांतिकारी मार्ग, सशस्त्र संघर्ष और साम्यवाद आधारित भारत की कल्पना करता था। उनका लक्ष्य था ऐसा भारत जहां शोषण हो ही नहीं, न आदमी का आदमी पर, न राष्ट्र का राष्ट्र पर। 1928 साइमन कमीशन का विरोध। लाहौर में जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जुलूस निकाला तो पुलिस अधिकारी स्कॉट के आदेश पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ। लाला जी घायल हुए और बाद में शहीद हो गए। भगत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जेपी सैंडर्स मारा गया।
इस घटना के बाद भगत सिंह अंडरग्राउंड हो गए और भेष बदलकर कई शहरों में घूमे। 8 अप्रैल सन 1929 दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में शहीद आदम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां किसी को नुकसान न हो। वे भाग सकते थे लेकिन जानबूझकर गिरफ्तार हुए। हमें भागे नहीं, क्योंकि हम अदालत को क्रांति का मंच बनाना है। उन्होंने अदालत में स्पष्ट किया कि उन्होंने बम क्यों फेंका। बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, हमारी लड़ाई विचारों की है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हुए। वे चाहते तो जेल में आराम पा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे एक और क्रांति का मंच बना दिया। वे जेल में सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया जाने का विरोध करते रहे। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को मिलने वाले अधिकारों की मांग की। अखबार पढ़ने का अधिकार, खुद के कपड़े पहनने का अधिकार, साफ सफाई और अच्छा खाने का अधिकार, बिना भेदभाव के व्यवहार। इसके लिए उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की। इतिहास में अब तक की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक है। इस हड़ताल में जतेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। पूरा भारत आंदोलित हो गया। प्रेस, वकील, बुद्धिजीवी और जनता सब उनके समर्थन में खड़े हो गए। दोस्तों, जेल में रहकर शहीद आजम भगत सिंह केवल भूख हड़ताल ही नहीं कर रहे थे, वे लिख रहे थे, विचारों को आकार दे रहे थे। उन्होंने कई लेख लिखे जिनमें प्रमुख थे मैं नास्तिक क्यों, क्रांति का क्या है, युवाओं के नाम संदेश, धर्म और राजनीति। वे कहते हैं हमारा संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं है, यह सामाजिक और वैचारिक भी है। वे मार्क्स, लेनिन, रूसो, बखूनिन और भारतीय चिंतकों को पढ़ते थे। उन्होंने भारतीय युवाओं से कहा, सोचो, सवाल करो, तर्क करो, यही सच्ची क्रांति है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? इस लेख में उन्होंने साहसपूर्वक ईश्वर की धारणा को चुनौती दी। उनका कहना था, अगर ईश्वर है तो वह अन्याय को क्यों होने देता है? जो मजदूर मेहनत करता है वह भूखा क्यों है? भगत सिंह ने स्पष्ट किया कि वे किसी धर्म, जाति या नफरत नहीं करते हैं, बल्कि धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड से मुक्ति चाहते हैं। उनका लेख आज भी भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए एक पथ प्रदर्शक है। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह और साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया। यह मुकदमा पूरी तरह से एक राजनीतिक ड्रामा था, जहां पर न्याय नहीं, सजा पहले ही तय थी। भगत सिंह ने कोर्ट को क्रांति का मंच बना दिया था। वे कहते थे, हमें इस न्यायालय से कोई उम्मीद नहीं है, हमारा न्याय तो आने वाली पीढ़ी करेगी। उन्होंने जज को सर कहने से मना कर दिया और कहा, हम जन क्रांति के सिपाही हैं। 7 अक्टूबर सन 1930 को अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके बावजूद वे घबराए नहीं। 23 मार्च सन 1931 शाम 7:30 बजे नियत समय से 11 घंटे पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उनके अंतिम शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद, लेनिन जिंदाबाद। दोस्तों, उनके शवों को चोरी छिपे ले जाकर सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया ताकि जन आक्रोश न भड़के। आज के संदर्भ में भगत सिंह सिर्फ बीते समय के नायक नहीं हैं, वे आज के समय की आवश्यकता हैं। वे कहते थे, क्रांति बंदूक से नहीं विचारों से आती है। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया वे आज भी हमारे समाज में जीवित हैं।
जातिवाद, धर्म के नाम पर हिंसा, श्रमिकों का शोषण, शिक्षा और विवेक की कमी, पूंजी का आधिपत्य उनकी विचारधारा में है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञानवादी सोच, समानता का स्वतंत्रता। प्रोफेसर चमनलाल जी ने भगत सिंह के दुर्लभ दस्तावेज, हस्तलिखित पत्र, जेल डायरी और लेखों को खोजकर देश के सामने लाया है। उनका कहना है, हम भगत सिंह को सिर्फ शहीद बनाकर नहीं, उनकी विचारधारा से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं और हम शहीद आजम भगत सिंह को सिर्फ शहीद बनाकर उनकी विचारधारा से भागना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भगत सिंह आज होते तो उन्हें राष्ट्रद्रोही कहा जाता, उनकी किताबें बैन होती, उन्हें वामपंथी एजेंडा कहकर दुत्कारा जाता। इसलिए उन्हें पूरा रूप से समझना और उनकी विचारधारा को अपनाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। युवाओं के नाम संदेश। सोचो, तर्क करो, सवाल उठाओ। भगत सिंह का युवाओं से सीधा संवाद था, मुझसे प्यार करते हो तो मेरी तस्वीर नहीं, मेरी सोच अपनाओ। पढ़ो, लिखो, बोलो, विरोध करो, यही क्रांति है। वे कहते हैं, अगर तुम चुप रहोगे तो अन्याय बोलता रहेगा। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह सिर्फ बम फेंकने वाला जो नौजवान नहीं था, वह एक दर्शन, एक संवेदना और एक विचारों का तूफान था। जिस दिन वह फांसी चढ़े, उस दिन भारत में अंधेरे ने उजाले से हार मानी। उनकी अंतिम कविता कहती है, मौत का डर नहीं हमको, इश्क है आज़ादी से, फांसी हो या गोली, इंकलाब ही जिंदगी है।